ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 27 जनवरी 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सतगुरु बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो बाप दादा के सामने तो पहले तो ज़रूर इस ख्याल में बैठते होंगे कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। दूसरा बाबा कहे यह भी बच्चे महसूस करते हैं कि बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। और आज विशेष बाबा ने याद का भावार्थ बताया कि बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग हैं। योग अर्थात याद, और विधि बताते कहा कि आंखें खुली होते ते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। बाबा कहे ध्यान में जाने वालों पर माया बहुत वार करती है, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। अंडरलाइन कराते कहा कि बाबा की याद कायदे अनुसार चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देंगी। ध्यान की इच्छा तो कभी नहीं रखनी है, इसमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और नशा दिलाते कहा कि तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। और साथ में कहा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा कहे आसुरी मत पर चलने से ही उतरती कला हुई है, कहां से कहां आकर पहुंच गए हैं। अब कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, बेपरवाह नहीं बनना है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। और विशेष माताओं बहनों की क्वालिटी बताते कहा कि बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया, क्योंकि बाबा कहे बच्चियां ट्रस्टवर्दी विश्वास पात्र होती हैं। लेकिन बाबा कहे ज्ञान मार्ग में तो दोनों दिवाला मारते हैं, अर्थात माताएं भी बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, भाई भी चले जाते हैं। फिर और याद के लिए कहा कि बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही तुमको सतो प्रधान बनना है। बाबा का बनकर और फिर बाबा से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। बाबा से कनेक्शन ही टूट जाता है। और बाबा कहे देखना है अगर माया का वार ज्यादा होता है तो बाबा से कनेक्शन चेक करो। अगर कनेक्शन लूज होगा तो माया का वार ज्यादा होगा। इसलिए बाबा कहे कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। अगर बाबा से लिंक नहीं जोड़ेंगे तो फिर बैटरी चार्ज कैसे होंगी, विक्रम विनाश कैसे होंगे। बुद्धि योग एक बाबा के साथ हो, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग हो। और साथ में कहा कि जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करो, बेहद के सुखधाम स्वर्ग को याद करो। फिर और याद के लिए अंडरलाइन कराया कि तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसे याद में रहो कि हमने कितनी बार यह चक्र लगाया है। अभी हम फिर से देवता बनते हैं। बाबा आए हैं हमें पढ़ाने, पढ़ाई से श्रीमत से मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहे इस चिंतन में रहना, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। फिर धारणा के लिए कहा कि माया बच्चों की अनेक प्रकार से परीक्षा लेती है। बाबा जब समझाते हैं तो बच्चों को पता पड़ता है कि हाँ हम माया के प्रभाव में हैं, सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। बाबा कहे कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराई, फिर भी माया से हार खा लेते हैं। बाबा कहे शिव बाबा के बन गए तो फिर भूल क्यों जाते हैं। इसमें योग की यात्रा है मुख्य। योग से ही पवित्र बनना है, नॉलेज के साथ साथ पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा है ही ऊंच पद पाने के लिए। फिर श्रीमत के लिए कहा कि कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। इसलिए देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं, अर्थात कमल की निशानी दिखाते हैं। और बाबा कहे पदमपति बनने के लिए अभी अंतर्मुखी हो एक बाप को याद करना है।
बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए, चिंतन चलता रहे। और साथ में अटेंशन दिलाया कि ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो तो ज्ञान भूल जाए, ज्ञान सुनाओ तो फिर योग रह जाए। दोनों का बैलेंस रखना है। और प्रैक्टिकल बनने के लिए कहा कि सदा स्मृति रहे, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो मुझे देख और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। औरों को गिराने के निमित्त मैं बन जाऊंगा। बाबा कहे कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया जट वार कर लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। अहंकार आने से माया बहुत विक्रम कराती है। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराते कहा कि जब भी कोई सेवाओं की कमेटियां आदि बनाते हैं, सेवा की मीटिंग आदि करते हैं, तो उसमें हेड एक दो बहनें जरूर होनी चाहिए जिनकी राय पर काम हो। क्योंकि कलश तो लक्ष्मी पर रखा है ना, माताओं बहनों पर रखा है ना। फिर और अटेंशन दिलाया कि कई कई बच्चे कहाँ कहाँ यज्ञ में विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में जरमुई जगमुई की बातें रहती हैं। वह बहुत खराब हैं। बाबा कहे कोई भी बात हो तो बाबा को रिपोर्ट करो। तुम आपस में व्यर्थ चिंतन क्यों करते हो? सुधारने वाला तो एक ही बाप है। अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। तुम बाबा की याद में रहो, सबको बाबा का परिचय देते रहो, तब तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकेंगे। और लास्ट में कहा कि बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तो तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं है। ज्ञान का चिंतन करने में व बाप का परिचय देने में कोई भूखे तो नहीं मर सकते हैं। बाबा अंडरलाइन कराते कहा कि जितना जो बाबा के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। उनका स्थूल और सूक्ष्म भंडारा सदा भरपूर रहता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देंगी। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन बनते हैं? उत्तर में बाबा कहे, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसे गफलत करने से माया थप्पड़ लगाई वर्थ नॉट पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में जरमुई जगमुई अर्थात पर चिंतन की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब आदत है। बाबा ने दो बातें बताई। एक तो माया विक्रम किनसे कराती है? जो गफलत करते हैं। और दूसरे विघ्न रूप कौन बनते हैं? जो व्यर्थ पर चिंतन की जरमुई जगमुई की बातें करते हैं, अर्थात इनकी उनकी बातें करते हैं। यह यज्ञ में विघ्न रूप बनते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुख हो। एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। स्पष्टीकरण है, ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो।
फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। बाबा कहे तख्त नशीन और बादशाह कब बनेंगे? जो बाबा ने ज्ञान दिया है उन पॉइंट्स को सदा बुद्धि में रखकर हर कर्म में व्यवहार में आएंगे और व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए ड्रामा के पॉइंट स्मृति में रहे। आज का स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना है, सम्मान प्राप्त करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। वहाँ सतयुग में जीवन बंध की बात ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी बने हो तो अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। अर्थात संगम पर जो बाबा से हमें इतनी ऊंच प्राप्तियां होती हैं, इतने अलौकिक अनुभव होते हैं, उसको सदा स्मृति में रखो और उसका पूरा पूरा लाभ लो। अर्थात वर्षे के पूरे अधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।